गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो हम मैथ्स कंपटीशन क्लास पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 4 है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम में और किस तरीके के सवाल हमारे आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है, कुछ राशि P, Q, R व S में 5:6:7:9 के अनुपात में बांटी गई है, तो S को P से 2400 रुपए ज्यादा मिले तो R का भाग ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखो कैसे किया जाता है। हमें जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। हमें दे रखा है कि कोई P है, कोई Q है, कोई R है, वो कोई S है। ठीक है, उनको कोई राशि है वो 5:6:7:9 के अनुपात में हमने बांटी। ठीक है, अब क्या बोला है, तो इसके अंदर कंडीशन दी है कि S को P से 2400 रुपए ज्यादा मिले। क्या कंडीशन दी है कि S को P से कितने रुपए ज्यादा मिले, 2400 रुपए ज्यादा मिले, तो R का भाग निकालना है हमें, R का इसका भाग निकालना है। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है इसमें हमें कि S को P से 2400 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ दिख रहा है अनुपात के अंदर ही कि जो S है उसका अनुपात ज्यादा है और जो P का अनुपात है उसका अनुपात कम है। तो हमें पता चल रहा है कि S का अनुपात P के अनुपात से कुछ अनुपात ज्यादा है। ठीक है, तो कितना अनुपात ज्यादा है, मतलब इसके अंदर इसका अंतर निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो S का अनुपात कितने अनुपात ज्यादा है, P से 4 अनुपात ज्यादा है। देखो S को कितना मिल रहा है, 9 अनुपात मिल रहा है, P को कितना मिल रहा है, 5 अनुपात मिल रहा है। तो मतलब कितना अनुपात ज्यादा है, यह 4 अनुपात ज्यादा है। और मैं समझाती हूँ आपको कि अगर एग्जाम में हमें कुछ इस तरीके के शब्द दिखाई दे, जैसे अधिक जिसे हम ज्यादा बोलते हैं, कम, पास कि कोई इतने नंबर से पास हो रहा है, कोई इतने नंबर से फेल हो रहा है, कोई इतने वोटों से जीता, कोई इतने वोटों से हारा, जब हमें इस तरीके के शब्द नजर आए तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें सवाल में उन अनुपातों का डिफरेंस निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, अंतर निकालना होता है। हमें उन अनुपातों का डिफरेंस निकालना होता है, मतलब हमें क्या निकालना होता है, इसके अंदर हमें अंतर निकालना होता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर भी क्या निकालना है, अंतर निकालना है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है सवाल में, हमें सवाल में बोल रखा है कि S को P से 2400 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो हमें क्या शब्द क्या दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, मतलब अधिक दे रखा है। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है। तो हम अंतर निकाल दिया हमने कि 9 में से 5 गए तो 4 आए। 4 किसके बराबर, 4 के अनुपात का, ये पूरी वैल्यू तो है नहीं इसलिए हमने A लिखा। ये किसके बराबर, कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसे, एक्चुअल में 2400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ये हम कल देख चुके हैं कि जो दी हुई राशि होती है वह उसके अनुपात के बराबर हम लिखते हैं। अनुपात में हमने कल पढ़ा था कि जो राशि हमें दे रखी है उसे हम उसके अनुपात के बराबर लिखते हैं। तो हमने लिख दिया। अब देखो 4 2400 से जाएगा, 4 का भाग जाएगा 2400 में, तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। मतलब इस एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 600 आ गई। अब ये 600 बहुत छुपी हुई वैल्यू है जो 5 से भी गुणा हो रही है, 6 से भी गुणा हो रही है, 7 से भी गुणा हो रही है और 9 से भी गुणा हो रही है। तो हमें क्या सवाल में पूछा है, हमें सवाल में बोला है R का भाग निकालो। तो R का भाग हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और वैल्यू कितनी छुपी हुई है हमारी, कितनी गुणा होनी चाहिए, 600 गुणा होनी चाहिए। तो हमारा R का भाग क्या हो गया, हमारा 4200। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए ये तो हमारा पहला मेथड है, मगर अगर एग्जाम में हम इस मेथड से करेंगे तो हमारा कुछ सेकंड हमारे चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लग जाएंगे। तो इसके लिए देखते हैं हम कि हम एग्जाम में किस तरीके से करें जो हमारा कम समय के अंदर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्या होगा कि जब भी आपको इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो हमें जो निकालना है हम वो लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, R का भाग निकालना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी हुई वैल्यू लिखेंगे। दी हुई वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2400 दे रखी है, और वो दी हुई जो वैल्यू है वो वास्तविक किस वैल्यू के बराबर है। तो हमें दिया क्या हुआ है कि S P से 2400 ज्यादा है, 2400 रुपए ज्यादा है। ठीक है, मगर एक्चुअल में कितने ज्यादा है, तो 4 अनुपात ज्यादा है। तो अनुपातों में वैल्यू लिखेंगे, जो दी हुई वैल्यू वो लिखते हैं और उस दी हुई वैल्यू का अनुपात लिखते हैं।
फिर जितना भाग निकालना है या जो निकालना है उसे यहाँ पे गुणा कर देते हैं। जो भी निकालना है, हमें आर निकालना है, आर का भाग क्या है 7 है, इसे हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 4 से 2400 यही कट जाएगा और हमारा 4200 हमें यही मिल जाएगा। तो हमारा एग्जाम के अंदर हमारा कुछ सेकंड हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। फिर से समझेंगे हम, हमें सवाल दे रखा था कि कोई राशि है, कुछ रुपए हैं, वह पी क्यू आर व एस के अंदर 5:6:7:9 के अनुपात में बांटे गए। अब कंडीशन दे रखी है कि जो एस है उसको पी से 2400 रुपए ज्यादा मिले। मतलब ये एस है, एस कोई व्यक्ति है, उसे पी व्यक्ति से 2400 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मगर हमें इधर देखने पे पता चल रहा है कि इसका अनुपात इसके अनुपात से ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसे ज्यादा ही मिल रहे होंगे। कितना अनुपात ज्यादा है, तो 4 अनुपात ज्यादा है। मतलब अनुपातों में देखा जाए तो एस को 4 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, उस 4 रुपए की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, 2400 रुपए के बराबर। तो हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1 रुपए की वैल्यू 600 रुपए के बराबर है। तो 600 रुपए के बराबर है, हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो आर का क्या दे रखा है, 7 रुपए दे रखे हैं। जब 1 रुपए 600 के बराबर है तो 7 रुपए किसके बराबर होगा, उसे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4200 आंसर आ जाएगा। एग्जाम में करने का तरीका, दी हुई वैल्यू लिखेंगे, उस दी हुई वैल्यू के बटे में हम क्या लिखेंगे, वास्तविक अनुपात लिखेंगे और उसे गुणा कर देंगे हमें जो निकालना है उस अनुपात से। तो हमारा इधर आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें 7800 की राशि ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई। तो हमें बी का भाग निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें देखो क्या दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है। ठीक है, इनके हमें अनुपात कैसे दे रखे, बटे में दे रखे। इनके अनुपात हमें क्या दे रखे हैं, बटे में दे रखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अभी तक हमने जो सवाल देखे वो इस तरीके के देखे कि जिसमें हमें इस तरीके से अनुपात दे रखे। अब हमारे पास क्या आ गया, बटे में अनुपात आ गया। तो जब बटे में अनुपात आएगा तो उसे हल करने के लिए हमें इसे सिंपल अनुपातों में ही बदलना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा बटे में आ जाएंगे हमारे पास अनुपात, तो हम उसे सिंपल अनुपात में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि जो नीचे का भाग है बटे का, मतलब जो हर है, उस हर का हम निकालेंगे एलसीएम। मतलब किसका एलसीएम निकालेंगे, हम हर का एलसीएम निकालेंगे। मतलब 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। जो का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जिन वैल्यू का एलसीएम निकाला जाता है उसे ऐसा लिखा जाता है, फिर सबसे छोटी छोटी संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे छोटा 2 से जा रहा है ये। ठीक है, 4 भी 2 बार जाएगा 2 से, फिर 2 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। तो इससे एलसीएम क्या निकल जाएगा, हमारा 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। अब इस एलसीएम को क्या करेंगे, इस अनुपात के अंदर गुणा कर देंगे। इस एलसीएम को क्या करेंगे, इस एलसीएम को इस अनुपात के अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो 12 पहले अनुपात में गुणा करा हमने, फिर 12 दूसरे अनुपात में गुणा करा हमने, और 12 को तीसरे अनुपात में हमने गुणा करा। देखो क्या करा, हमको क्या दे रखा था, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा था। उसकी वैल्यू हमें बटे में दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, बटे में तो हमने हल करना सीखा ही नहीं है, हमको तो हमेशा इस तरीके के अनुपात दे रखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बटे में नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसे तीनों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो इससे कट रहा है 6 बार, ये इससे कट रहा है 4 बार, और ये इससे कट रहा है 3 बार। तो हमारा नया अनुपात क्या मिल गया हमें, 6:4:3। हमारा नया अनुपात क्या मिल गया हमें, 6:4:3। मतलब हमने इस अनुपात के अंदर इसे बदल लिया। अब हमें क्या बोला, बी का भाग दे रखा है। तो हमें हमारी ट्रिक पता है कि हमें जो निकालना होता है, हमें जो निकालना होता है और हमें जो दे रखा होता है, हमें क्या दे रखी, कुल राशि दे रखी कि कुल राशि क्या 7800। हमें क्या दे रखी, कुल राशि दे रखी, कुल राशि क्या 7800। और इसमें क्या है, कुल वैल्यू क्या होगी, भाई जो दे रखा है उसी को नीचे लिखना है। हमें वास्तविक वैल्यू 7800 दे रखी है। वास्तविक वैल्यू अनुपात में किसके बराबर है, 6 + 4 + 3 इसके बराबर है। यही कुल अनुपात है हमारा, मतलब 13 कुल अनुपात है हमारा। हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू को यहाँ पे गुणा कर देंगे। बी का अनुपात क्या है, इधर 4 है। ठीक है, फिर से समझेंगे हम।
बटे में जब हमें दे रखा है तो हम उसके नीचे वाली वैल्यू का हम क्या निकाल लेंगे, इसमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसे हर अनुपात में गुणा कर देंगे। उसके बाद वो एलसीएम उससे कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नया अनुपात मिल जाएगा। ये नया अनुपात किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे कैसे करते हैं जल्दी, कि जो वास्तविक हमें वैल्यू दे रखी है, जो वास्तविक राशि दे रखी है हमारे सवाल में, वो लिखते हैं। वो वास्तविक राशि अनुपात में जिसके बराबर होती है। तो देखो कुल राशि बोला है तो कुल अनुपात कितना है, 6 + 4 + 3, तो उसे लिख देंगे अनुपात की वैल्यू को, और जो निकालना है उसका अनुपात यहाँ लिख देंगे। तो 13 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 2400 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तीसरा सवाल देख लेते हैं, हमें क्या बोला है। तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कोई पहली संख्या है और कोई दूसरी संख्या है, इसका अनुपात क्या दे रखा है हमें, 2:3 दे रखा है। कोई दो संख्या है, उनका अनुपात क्या दे रखा है हमें, 2:3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। यदि इनका गुणनफल 96 है, 96 है, तो बड़ी संख्या निकालनी है। अब क्या दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है। इनका गुणनफल दे रखा है मतलब 2 के अंदर कोई वैल्यू होगी वो गुणा 3 के अंदर कोई वैल्यू होगी वो आपस में गुणा हो रही है, उनका गुणनफल दे रखा है। और वो किसके बराबर दे रखा है, 96 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 96 के बराबर दे रखा है। देखो दो संख्याओं का अनुपात, ये पहली संख्या इसका अनुपात और दूसरी संख्या इसका अनुपात दे रखा है 2:3। सवाल में क्या दे रखा है, इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, मतलब ये तो अनुपात की वैल्यू है, इनमें क्या छुपा हुआ होगा, कोई ए वैल्यू छुपी हुई होगी जो इससे गुणा हो रही होगी। इनका जो गुणनफल है वो 96 के बराबर है। ठीक है, तो 96 के बराबर है तो हमने क्या लिख दिया, दी हुई राशि को उसके अनुपात के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, और ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a² आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको गुणा कर दो, 2 × 3 = 6, और जब भी गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का तो a की पावर 2 आ जाएगी। 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो a की पावर 3 आ जाएगी। मतलब जितनी संख्याओं का गुणनफल दे रखा है यहाँ पे उतनी पावर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो छुपी हुई संख्या सबसे गुणा होती है। ठीक है, तो ये किसके बराबर, हमारे 96 के बराबर। अब 6 से कटा तो कितना आया, यहाँ पे 16 आया। तो a² बराबर कितना आया, 16 आया। स्क्वायर हटाते हैं तो हमें पता है यहाँ पे क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। जब हम इधर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारी 4 आ गई। मतलब जो छुपी हुई वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अब हमें क्या बोला है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो जो अनुपात बड़ा होता है वो संख्या भी बड़ी होती है। तो हमें क्या निकालना है, 3 में हम क्या कर देंगे, इस 4 को गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी। और बड़ी संख्या क्या थी हमारी, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या थी, ये आ जाएगी। फिर से समझेंगे क्योंकि कुछ अलग दिखा है हमें सवाल में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। ये रही पहली संख्या, ये रही दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात हमें 2:3 दे रखा है। अब बोला है कि यदि इनका गुणनफल 96, किन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का गुणनफल लिख दिया 6। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 96 के बराबर है। अब इन दोनों का गुणनफल 96 है तो इनके साथ क्या है, कोई ना कोई वैल्यू भी गुणा हो रही है, क्योंकि छुपी हुई जो वैल्यू है, मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट क्लास में अनुपात के, कि इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू गुणा हो रही होती है, जो सेम वैल्यू होती है वही अनुपात में गुणा हो रही होती है। तो हमने माना इधर a है, इधर भी a, तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इसको हमने काटा तो इधर कितना है, 16 है। a² की वैल्यू कितनी है, 16 आई। जब हम स्क्वायर का भाग हटाएंगे तो इधर कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और रूट कितना, किसका रूट है, ये 4 का रूट है। अब बोला है हमें बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो जो अनुपात बड़ा होता है वह संख्या भी बड़ी होती है। तो जो अनुपात है उसमें हमने ये संख्या को गुणा कर दिया जो हमारी निकली, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो जो अनुपात छोटा होता है वो संख्या भी छोटी होती है, इसके अंदर ये गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरह के सवाल थे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके के हम और सवाल देखेंगे कि हमारे एग्जाम के अंदर किस तरीके के और सवाल आ सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।